अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ। पिछली कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे ना एक चीज़ का क्वेश्चन कर रहे थे कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया, बकरियों की तैयारी आपने बता दी है, तो बकरे की तैयारी बता दें और साथ में ये बता दें कि बकरे को गर्म किस तरह किया जा सकता है। यानी कि बकरा जो है ना बकरियां नहीं क्रॉस कर रहा, उसके लिए गर्म किस तरह करते हैं। तो सोचा आपके लिए इस चीज़ पे एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें बताऊँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि ब्रीडर बकरे को गर्म किस तरह किया जाता है। तो आज की वीडियो मेरी इस चीज़ पे होगा। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जी, पहली ये बात है कि बकरे को गर्म किस तरह किया जा सकता है। गर्म करने का मकसद हो कि बकरियां क्रॉस करने लग जाए। बाज़ दफ़ा बकरियां क्रॉस नहीं कर रहे होते। वो बकरे होते हैं जिन दोस्तों ने ना बकरों को ठंडा करने के लिए कोई चीज़ें, कोई फार्मूले लगाए होते हैं और बाद में वो बकरे जो है ना वो बकरियां क्रॉस करने के मतलब कर नहीं रहे होते। बाज़ दफ़ा लोग ये भी गलती करते हैं कि ब्रीडर्स को ना सरसों का तेल जो है ना वो इस्तेमाल करवाते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। ब्रीडर बकरे को ख़ास करके सरसों का ऑयल इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, तो इस वजह से भी बकरा ठंडा पड़ जाता है। एक पहली ये चीज़ है कि अगर आपके मतलब पास कोई अच्छी फीड है ना, आप जानवर को अच्छी फीड करवा रहे हैं, तो आपका बकरा ठंडा नहीं पड़ेगा। वैसे आप उसे बकरियों से अलग रख सकते हैं। हमारे पास बकरे हैं ना, ये सीज़न आते ही मतलब बकरियां क्रॉस करने स्टार्ट कर देते हैं। मैंने शुरू में जब स्टार्ट लिया था फार्मिंग का, पहले कोई 1-2 बार मेरे ख्याल में शायद वो फार्मूले लगाता था जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो बाद में मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस वक्त मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था। मैं बकरों को सरसों का ऑयल और ठंडी चीज़ें भी इस्तेमाल करवाता रहता था। फीड भी इतनी बेहतर नहीं होती थी, आम खुराक होती थी। तो अब हमें कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो इस वजह से कि हमारे पास जो खुराक है ना वो जानवरों की बेहतर है। मेरा फोकस एक ही चीज़ पे होता है, खुराक बेहतर होना। तो आपको किसी किस्म की मेडिसिन या ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं अपनी असल मतलब बात पे कि बकरे को गर्म करने के लिए, ब्रीडर बकरे को गर्म करने के लिए आपने लेने हैं 2 देसी अंडे और उसमें लेना है आपने थोड़ा सा मतलब 30 ml ना तिलों का ऑयल और लेना है 1 पाव दही। ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना अच्छी तरह ये बकरे को दे देनी है। ये आपने देनी है 3 से 4 दिन, आपका बकरा फुल गर्म हो जाएगा। तो प्रॉपर ही अगर आप उन्हें तिलों का ऑयल थोड़ा थोड़ा यूज़ करवाते रहें तो आपका बकरा गर्म रहेगा। लेकिन अगर आपने गर्म मतलब करना है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, तिलों का तेल, दही और अंडे कोशिश करें देसी अंडे लें तो उसका फ़ायदा है। दूसरे जो फार्मी अंडे उनकी कोई मतलब इतनी ज़्यादा उसमें प्रोटीन वगैरह नहीं होते। तो देसी अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होती है, गर्माइश भी ज़्यादा होती है, तो वो जानवर को बहुत जल्दी ही गर्म करते हैं। बाद में अगली चीज़ आ जाती है, अगर आप अपने जानवर को प्याज खिलाएंगे ना तो वो भी जानवर को गर्म कर देता है। कि प्याज जो है आप काट के बकरे को खिला दें, वो भी गर्म करता है। तीसरी चीज़ आ जाती है गंदम बकरों को बहुत ज़्यादा जल्दी ही गर्म करती है। जो बकरियां हीट में नहीं आ रही होती या जो बकरे मतलब गर्म नहीं होते, बकरियां को मतलब नहीं तंग करते, बकरी हीट में नहीं आती, तो उस बकरे को भी आप गंदम खिला सकते हैं। ये एक मतलब मेन ऐसी चीज़ है। देखें, आप बकरा आपका फार्म में है, गर्म नहीं है तो आपकी बकरियां क्रॉस नहीं करेगा। जब आपका बकरा जोश में होगा, बकरियों को तंग करेगा, फिर ही बकरियां हीट में आएंगी। तकरीबन 70% बकरियां जो है ना वो बकरे की बदबू की वजह से हीट में आती है। अक्सर ब्रीडर बकरों के पास जाए तो उनसे जो बदबू आ रही होती है ना पेशाब की, वही रीज़न होती है बकरियों को हीट में लाने की। तो वो तब आएगी जब बकरा गर्म होगा। तो इस सूरत में मतलब आपने ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ब्रीडर को मतलब ये चीज़ें देनी है कि आपका ब्रीडर गर्म रहे। अगर आपका ब्रीडर गर्म होगा तो आपको बकरियों को ज़्यादा फार्मूले वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी बकरियां मतलब
ہیٹ میں آ جائیں گے خود بخود بریڈر سے، مطلب نوٹ کے بریڈر کو دیکھ کے۔ تو یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سمارٹ فارمنگ کو کر لیں سبسکرائب۔ اور اب مجھے دیجیے اجازت۔ ایک چھوٹی سی معلومات بکریوں کے متعلق، کوئی بھی پروڈکٹ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0303 58 99 311، جس میں TMR، اسٹامک پاؤڈر، مدر کیئر آئل، پروبائیٹک آئل اور کافی زیادہ جو جتنی بھی پروڈکٹ ہیں وہ ہمارے اس واٹس ایپ پہ لگے ہوئی ہے۔ اسٹیٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر سیو کر کے، وہاں سے کوئی بھی چیز آپ آرڈر کرنا چاہیں تو اوور آل پورے پاکستان میں آپ کو ڈلیوری جو ہے نا وہ ہم دے دیں گے۔ یہ ماشاءاللہ سے میں آپ کو نا شو کرواتا ہوں، یہ ہمارے پاس 2 بریڈر بکرے ہیں اس وقت، ہے چھوٹے ابھی بچے بھی، لیکن یہ 4 دان میں پارلا بکرا بھی کھیرا ہے۔ تو یہ ہمارا چھوٹا سا شوق تھا جو آپ کو دکھانے لگے، اور یہ ساتھ میں ہماری جو بیسٹ ٹاپ بکریاں ہیں وہ ہیں 2، باقی تو ماشاءاللہ بکریاں سبھی ٹاپ کی ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی لاڈلی ہیں، شوق کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، تو یہ باہر ہوتی ہے، باقی جانور اندر ہیں۔ بارش نے جو ہے نا وہ نظام تھوڑا سا دھرم برم کیا ہے، یہ دیکھیں نیچے آج بھی گیلی جگہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کرے، اور دعا کریں اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ جتنے بھی کسان بھائی ہیں ان کی فصلوں کی حفاظت فرمائیں۔ یہ اور اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔